दोस्तों हमारे साथ लकीली इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर मोहसिन वली। डॉक्टर मोहसिन वली का तारुफ की ज़रूरत नहीं है चूँकि ये इंटरनेशनल रिनाउंड पर्सनैलिटी हैं और डॉक्टर की हैसियत से इनको दुनिया जानती है। प्रेसिडेंशियल अवार्डी हैं और ये रमज़ान चूँकि बहुत करीब है, इसमें हमारे हेल्थ एस्पेक्ट्स को लेकर डॉक्टर साहब किस तरह की अपनी एक्सपर्टीज़ को सामने रखेंगे। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। जी शुक्रिया। डॉक्टर साहब, जैसे कि मैं अर्ज़ कर रहा था कि अब रमज़ान चूँकि करीब है और ऐसे में लॉकडाउन का और ये सब जो मामला है वो तो अलग है ही, लेकिन किस किस्म की एहतियात इस वक्त रोज़दारों को करनी होंगी खान पान में, और ख़ास तौर से इस वक्त जबकि सामान की भी किल्लत होगी और बहुत लिमिटेड सामान इस वक्त अवेलेबल होगा लोगों के घरों में भी, तो किस किस्म की एहतियातें की जा सकती हैं? और ख़ास तौर से वो पेशेंट्स जो हमारे शुगर पेशेंट्स हैं, हार्ट पेशेंट्स हैं या और दूसरे बड़े इमराज में मुब्तला हैं, उनको किस किस्म की एहतियातें करनी होंगी जो रोजा भी रखना चाहते हैं? रमज़ान जो है वो पूरे साल का सबसे बेहतरीन महीना है। तो ये इतना बरकत वाला महीना है जिसके लिए हदीसों में भी यही लफ्ज़ आया है कि तुम पर एक बहुत बरकत वाला महीना आने वाला है और जिसमें अमाल की फजीलत बढ़ा दी जाती है, और उसमें एक रात भी ऐसी आती है जिसकी फजीलत हज़ारों रातों के ऊपर होती है, जिसमें तुम्हारी दुआएं कबूल होती हैं, जो खुदा से तुम मांगते हो वो मिलता है। जी डॉक्टर साहब, एक जुमला आपकी मेडिकल ज़बान में अगर मैं कहूँ तो वो ऑटोफैगी का होता है, और उसके बारे में ये आता है कि जब इंसान 10 से 12 घंटे या 9 से 10 घंटे दिन में यानी 24 घंटे में भूखा रहता है तो उसके अंदर जितने भी दूसरे इमराज हैं, जो मोहलिक इमराज के जरासीम हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं रोज़ा रखने से। उस पर थोड़ी सी रोशनी अगर डाल सकते हैं। अगर तकरीर करें भूख पर तो शायद हम भूख को नहीं जान पाएंगे क्या होती है, और प्यास पर तकरीर करें तो इसी तरह प्यास को नहीं जान पाएंगे। जैसे हम तैरने पे लाइब्रेरी की किताब पढ़ें तो तैरना नहीं सीख पाएंगे। तो ये खाना और पीने के अलावा जो है ये ट्रेनिंग ऑटोफेजी की है। जो आपने सवाल पूछा था उसका जवाब शुरू हो गया था शुरू में ही, लेकिन उस ऑटोफेजी में भी एक डिसिप्लिन है, और ऑटोफेजी के साथ जो हमने पॉलीफेजी करते हैं इफ्तार के बाद, उसको भी हमें बात करनी चाहिए। लामोहल्ला आपको खुदावंद ताला अच्छा खाना और ज़्यादा खाना रमज़ान में खिलाते हैं, और ये उनका वादा है। और हमारे से ये चाहा जाता है कि हम खाने पे सब्र करें। बाथरूम की टोटी खुली है, खूब ठंडा पानी आ रहा है, रोज़े की हालत में है, दरवाज़ा बंद है, छत बंद है, कोई देख नहीं रहा है, उस वक्त कौन सी ताकत उस प्यासे को पानी पीने से बाथरूम में रोकती है? उसका नाम इबादत है। तो इसी तरह खाना हलाल है, आपको कोई देख नहीं रहा है और आप खाना नहीं खा रहे हैं, वो भी एक इबादत बन जाता है। वो खाना ना खाना और पानी ना पीना जब इबादत बनता है जब वो खुदा की मर्जी से हो, और ये रमज़ान का एक छोटा सा हिस्सा है। इसके अलावा रमज़ान का जो बड़ा हिस्सा है वो ये है कि हमें दूसरों पर गमख्वारी करनी चाहिए, दूसरों की ज़रूरतों का एहसास करना चाहिए, दूसरों को अच्छे कपड़े बना के देने चाहिए। ज़कात के फॉर्म में जो हम मदद करते हैं गरीबों की, जो फ़र्ज़ है, अगर हर मुसलमान ज़कात दे ईमानदारी से, तो ये ज़ाब्ता है खुदा का कि पूरी दुनिया में कोई गरीब नहीं रहेगा। ये मुल्क का सबसे बढ़िया फाइनेंस सिस्टम है, और ये कुरान में मुसलमान की खुसूसियत भी बताई गई है कि तुम वो लोग हो जो दूसरों की नफ़ा रसानी के लिए निकाले गए हो, क्योंकि तुम उनको अच्छी बातें बताते हो और बुरी बातों से रोकते हो। अपने गुस्से पर काबू करना, क्योंकि अमूमन जब किसी को रमज़ान में बहुत तेज़ गुस्सा आता है तो लोग कहते हैं देखिए इनको रोज़ा लग रहा है या ये रोज़े से होंगे। तो इस पर हमको बहुत ध्यान देना है कि जब हाइपोग्लाइसीमिया होता है बॉडी में तो ब्रेन को इरिटेट करता है वो, और ये लामोहल्ला होता है कि गुस्सा आ रहा है, तो रोज़ा उसका नाम है जो हमें उस गुस्से पर कंट्रोल करना सिखाए। उस वक्त हम किसी को न मारें, ना हम किसी को घूरें, ना हम किसी को गाली दें। तो इसके अलावा रोज़े में पूरी बॉडी की मश्क है, कैसे हम खुदा के हुक्म पर अपनी बॉडी को सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक इस्तेमाल करें। मसलन आज सबसे ज़्यादा रेप के केसेस होते हैं दुनिया में, तो सबसे ज़्यादा रमज़ान में इस बात की हिफाजत है कि हम अपने शर्मगाह की हिफाजत तो करें, अपनी आँख से भी किसी को नामहरम को ना देखें। तो रमज़ान में जो ये 1 महीने की या 29 दिन की प्रैक्टिस है,
ये पूरे साल के लिए होती है। और इस प्रैक्टिस के जो मेडिकल बेनिफिट्स हैं वो ये हैं कि पॉलीफेजी जो होता है उससे होता है डायबिटीज, और ऑटोफेजी जो होता है उससे होता है एंटी एजिंग इफेक्ट, आपकी लाइफ जो है बढ़ती है। पूरी दुनिया में इस पे बहुत काम हुआ है। स्टारवेशन जो है, फाका, रोजे से मैं नहीं उसको कंपेयर कर रहा हूँ, फाके जो लोग करते हैं मतलब मजबूरी में नहीं करते, एक ज़ाब्ते के तौर पर मेडिकली करते हैं या कम खाते हैं, उनकी जो एज है वो ज़्यादा होती है। तो ये स्टारवेशन का जो सेल पे इफेक्ट है। अब आपको मैं एक हल्की सी मिसाल देके बताता हूँ, शुगर के पेशेंट बहुत जल्दी समझ जाएंगे कि हमारी शुगर एट ए गिवन टाइम 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होती है, तो गोया 1 लीटर में 100 इंटू 10, 100 ml में 100 ग्राम मिलीग्राम, तो 1 लीटर में 1 ग्राम हो गई। और औसतन एक आदमी के खून जो है बॉडी में 5 लीटर होता है। तो हमारी पूरी बॉडी का जो निज़ाम है वो 5 ग्राम या 1 चम्मच शक्कर पर चलता है। अब हम देखिए कितने रसगुल्ले खाएंगे, कितनी जलेबियाँ खाएंगे, कितनी गाजर के हलवे खाएंगे, कितनी अफ्तारी में मीठी चीज़ खाएंगे, चटनी खाएंगे, फलों की वो खाएंगे। शायद इस साल कम खाएं, अच्छा है। तो ये सब चीज़ें जो हैं हम अपने बदन पर कितना बोझ डालते हैं पूरे दिन भर, कितना मैं उसको कहता हूँ उंडेलते हैं, बॉडी के अंदर हम उंडेलते हैं। तो उसमें सबसे बड़ा जो नुकसान होता है ये वेट गेन और डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, ये पूरी सब चीज का प्रिवेंशन है रोजा, ये सच्चाई से है। और रोजे में जो एक और चीज है अपने नफ्स को मारना, उससे है। फिर ब्लड प्रेशर भी रोजे में बहुत अच्छा हो जाता है लोगों का। और मैं आपसे शुरू में जो बात करना चाह रहा था वो रह गई, वो ये थी कि ये रमज़ान जो है अब तक हमने जितने भी रमज़ान देखे हैं उनसे बहुत डिफरेंट रमज़ान आ रहा है। तो ये इस मामले में बेहतरीन रमज़ान है कि इसमें हमें इबादत के लिए वक्त ज़्यादा होगा। मुझे कोई भी रमज़ान में मैंने कभी छुट्टी नहीं ली और मैंने पूरा काम किया है, गर्मियों में भी और सर्दियों में भी मैंने कभी रमज़ान के बहाने से छुट्टी नहीं ली। लेकिन इस बार मैं पहला रमज़ान बहुत अच्छे से घर पे मनाने जा रहा हूँ, जिसमें मुझे आराम भी मिलेगा, सोने का वक्त भी मिलेगा, छुट्टी भी मिलेगी और इबादत का भी वक्त मिलेगा। तो ये रमज़ान एक बहुत गमगीन रमज़ान होना चाहिए। ये रमज़ान तौबा ज़्यादा करने वाला रमज़ान होना चाहिए। इतने लोग उन लोगों के लिए खुदा से दुआ मांगें, अपने लिए भी मांगें और तौबा करें कि ये हमारे किन गुनाहों की सज़ा है। और दुनिया भर में जो ये ऐसा माहौल एक पैदा हुआ है, उससे बहुत सबसे बड़ा जो मैं फ़ायदा देख रहा हूँ वो ये देख रहा हूँ कि लोगों को माल की मोहब्बत थोड़ा सा कम हो गई है। अगर हम इबादत करके लायानी बातों से और झूठ से अपने सारे अमाल को ज़ाय कर लेंगे तो ये फिर से भी एक बैंकरप्सी का, घाटे का सौदा होगा। अब आपने मेडिकल की कुछ बातें पूछना चाह रहे होंगे। पेट के अल्सर का बेहतरीन इलाज है रोज़ा, और रोज़ा दांतों की हाइजीन का बेहतरीन इलाज है। रोज़ा स्मोकिंग के एडिक्शन को छोड़ने का बेहतरीन मौका है। रोज़ा जो है और जो चीज़ें लोग करते हैं उनको भी एडिक्शंस होते हैं, उनको भी छोड़ने का बेहतरीन ये 30 दिन का मौका है। रोज़ा अपने खाने को रेगुलेट करने का बेहतरीन मौका है। रोज़ा अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने का बेहतरीन मौका है। पेट के निज़ाम को कंट्रोल करने का बेहतरीन मौका है। दिमाग की सोच को और डिप्रेशन को दूर करने का बेहतरीन मौका है। और पूरे बदन के निज़ाम को एक डिसिप्लिन वे में लाने का बहुत ही अच्छा तरीका है। और बहुत सी बीमारियां रोज़े के बाद खुद ब खुद ठीक हो जाती हैं। लेकिन रोज़े के बाद जो है, जब रमज़ान के बाद ईद होती है, उस वक्त हम बिल्कुल बच्चों की तरह बिहेव करते हैं और ज़्यादा खाने लग जाते हैं। मैंने कई बार देखा है, कई अपने लोगों के मोहल्लों में जवान जवान बच्चे, उनको हार्ट अटैक 23 से 30 साल की उम्र में हो जाता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खा लेते हैं। तो इसलिए हमने जिस बात की प्रैक्टिस की थी उसको हम एक ही दिन में भूल जाते हैं। तो इसका मेरी बातों से आप लोग असर लीजिए। एक डॉक्टर कह रहा है आपसे, हम खाना सुख से रहना, जी, हमारी डॉक्टर दादी भी साहब कहती थी। यहाँ पे 2 सवाल मैं आपसे लेना चाह रहा हूँ। सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि जो डायबिटिक लोग हैं, अगर वो रोज़ा रखते हैं तो उन्हें क्या परहेज़ करना चाहिए और किन डायबिटिक लोगों को रोज़ा रखना चाहिए? दूसरा कि जिस वक़्त इफ्तारी होती है, उस वक़्त तली हुई चीज़ें खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए? और अगर कुछ भी अगर हम इफ्तारी में खा रहे हैं, तो उसकी क्वांटिटी एक अंदाज़े से कितनी होनी चाहिए? क्योंकि जब इफ्तारी होती है तो उसमें शरबत भी होते हैं, पकौड़ियाँ भी होती हैं, फल फ्रूट भी होते हैं। तो ये सब कुछ जब पेट में जाता है तो क्या रिएक्शन होता है? इसकी
क्वांटिटी मात्रा कितनी होनी चाहिए? हमको ये सोचना चाहिए ना हमको टोटल कितना खाना है। जी। और जो है उस वक्त मैंने फिर उसी बात पे आ रहा हूँ, गरीबों का ख्याल करें इस रमज़ान में, इस बात की मशक़ल लें कि हमसे अच्छा हमारा पड़ोसी खा ले, हमसे अच्छा हमारा गरीब भाई बहन रिश्तेदार भी होते हैं गरीब, उनको जी। भिजवाएं। और इफ्तारी तो एक खजूर से भी हो जाता है, एक जमजम से भी हो जाता है। हम लोगों ने लवाजमात पैदा कर रखे हैं और ये तली हुआ जो वर्ड है, तली हुई चीज़, इससे मुझे सख्त नफरत है। हम क्यों उसको गर्म करते हैं इतना, खाने की चीज़ को जिसको हमें गर्म नहीं करना चाहिए, और उसमें अनहेल्दी प्रोडक्ट्स पैदा करते हैं। और ये बहुत से लोगों को उल्टियाँ होती हैं रमज़ान में, बहुत से लोगों का पेट खराब हो जाता है, गैस की शिकायत बढ़ जाती है, और ये सब ज़्यादा खाने से होता है, जिसके बारे में मैं इतनी देर से तकरीर कर रहा हूँ कि कम खाना है। तो आप अपने पसंद की जो चीज़ आपको आपके हस्ब हैसियत मैसर हो उसको खाइए, लेकिन उसमें अति ना कीजिए, इजाफा ना कीजिए। और ये समझिए कि ये रमज़ान जो है ये कम खाने की प्रैक्टिस करने का महीना है, न कि खाने पे टूट पड़ने का महीना है। डॉक्टर साहब, जो बंदा अपने रब की नहीं मानता, अपने रसूल की नहीं मानता, वो डॉक्टर की कैसे मानेगा? फिर वो नुकसान उठाएगा। डॉक्टर की नहीं मानेगा तो नुकसान उठाएगा। मैंने अभी तो कहा है, चिड़िया दाने ज़्यादा चुगेगी तो जल्दी मर जाएगी, भारी हो जाएगी, मोटी हो जाएगी। देखिए मतलब आप उसको फिल्म स्टाइल से समझा दीजिए। एक फिल्म में 3 हीरो थे, जिसमें थी शायद वो अमजद खान का एक रोल था और 2 हीरो और थे उसमें, एक शायद राजेश खन्ना थे या वो थे एक अमिताभ बच्चन थे और उनके साथ संजीव कुमार थे। वो दोनों जिंदा थे अभी तक, बहुत पहले तक, और अमजद खान सबसे पहले खत्म हो गए थे। सिर्फ एक कॉमन फैक्टर था कि वो दोनों मोटे नहीं थे और वो मोटे थे। तो ये बिल्कुल खुला मुशाहिदा है। आप फिल्म के मीडियम से समझा दीजिए, डॉक्टर के मीडियम से मत समझाइए। अभी देखिए एक बहुत बड़े मुल्क का सदर अस्पताल में भर्ती है बहुत कम उम्र में, मैं जहाँ बोल रहा हूँ आप समझ जाएंगे, तो वो सिर्फ वजन की वजह से है। डॉक्टर साहब, यहाँ जो मेरा सवाल था उसका जवाब रह गया। जो डायबिटिक पेशेंट है वालों के लिए सबसे पहले तो खाने पे रेगुलेट करना है। दूसरे डायबिटीज वालों के लिए मैं बहुत सिंपल सा बात बताता हूँ, आप वही खाइए जो गैर डायबिटीज के महीनों में खाते हैं, गैर रमजान में। तो गैर रमजान वाला खाना खाइए, सहरी अफ्तार में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, और सहरी खाने के बाद डायबिटीज की दवा मत लीजिए, ताकि आपको दिन में हाइपोग्लाइसीमिया ना हो। इतना सिंपल सा है डायबिटीज का मैनेजमेंट। इंसुलिन आप दोनों टाइम ले सकते हैं, लेकिन बेहतर यह है कि आप इफ्तार के बाद लें, ताकि रात में ही उसका इफेक्ट खत्म हो जाए और सुबह को हल्की सहरी करके आप सो जाएं। और जिनको बहुत ज्यादा अनकंट्रोल डायबिटीज होती है, मैंने देखा है कि रमजान की बरकत से उनकी डायबिटीज कंट्रोल हो जाती है। ब्लड प्रेशर वालों के लिए भी यही हिदायत हैं, थोड़ा चहलकदमी घर में कर सकते हैं, दवा पाबंदी से लेते रहें, डायबिटीज के डॉक्टर को दिखा लें, रमजान में अपनी ब्लड शुगर टेस्ट कर लें। 2-3 दिन में आइडिया हो जाएगा कि इफ्तार के बाद कितनी बढ़ती है और सहरी में कितनी कम होती है। ये बहुत मुश्किल नहीं है। अगर हम वुज़ू बना लें रोजे को, रोजे में बीमारी को, तो बहुत आसान है रोजा छोड़ना, और हम बीमारी को उज़्र न बनाएं तो बहुत आसान है रोजा रखना। और हम औसतन इससे ज्यादा भूखे रहते हैं। जी डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, हम भूखा टेबल से रहते हैं, इसलिए थोड़ा पता लगता है। डॉक्टर साहब, आप आमतौर पे दवा लिखते हैं तो उसमें आप लिखते हैं दिन में 1 बार, 2 बार, 3 बार। तो 3 बार की दवाएं होती हैं, उसको कैसे हमारा मरीज जो 3 बार ले रहा है और उसको डॉक्टर ने कह दिया है, आप जैसे डॉक्टर, रात को सहरी अफ्तार और रात को सहरी अफ्तार और रात को, तो वो 3 बार वाली दवाओं को 2 बार शिफ्ट कर दें रमजान में। अच्छा, बहुत कम दवाएं होती हैं जिनको 3 बार। तो हमारे दर्शक ये बात समझ लें कि जो लोग 3 बार दवा खा रहे हैं, 2 बार में उनको शिफ्ट कर सकते हैं, यानी 12 घंटे का फर्क कर सकते हैं, या जितना भी उनको मिल रहा है सहरी और इफ्तार के बीच में, उसको वैसे किया जा सकता है। डॉक्टर साहब का ये एहतियात मैं बताता हूँ कि खाने के बाद, इफ्तार के बाद एकदम से बहुत ठंडा कुछ न लें, ज्यादा पेट भर के पानी न पी लें, और ऐसे मशरूबात जिनमें बहुत ज्यादा तेजी हो वो ना पिए, गैस वाले मशरूबात न पिए। तो बहुत अपने पेट को जितना हल्का रखेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। और ये सब लोग जानते हैं, लेकिन हम लोग सब बचपना करते हैं, तो ये एक आदत है, उसको थोड़ा संभलने का वक्त आ गया। अब मुझे लगता है इस रमजान में लोग खुदा की तरफ ज्यादा मुतवज्जे होंगे और ज्यादा तौबा करेंगे और ज्यादा इबादत करेंगे। ये बहुत अच्छा रमजान आया है। मैं इस बात पे फिर आ रहा हूँ जहाँ से शुरू डॉक्टर साहब, मशरूबात पे जरा सा बता दीजिए। जो मशरूबात हैं या सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स में लोग आमतौर पर कोल्ड ड्रिंक्स में जो है वो पेप्सी और कोक ले लेते हैं। जो बॉटल ड्रिंक्स होते हैं वो अवॉइड करने चाहिए। घर में फल का जूस, अगर डायबिटीज ना हो तो वो लेना चाहिए, और नींबू पानी बना सकते हैं। और अगर बहुत गर्मी है आपकी तरफ तो तुंबालंगा का शरबत बना सकते हैं, आंवले का शरबत बना सकते हैं, और तरबूज का जूस निकाल सकते हैं। तरबूज इफ्तार में रख सकते हैं, और एकदम से खाली पेट फिर भी नहीं खाना चाहिए, थोड़ा फ्रूट्स बाद में खाने चाहिए इफ्तार के बाद में।
और इसके अलावा मैं अक्सर जब इफ्तार देता था पहले तो मैं इसमें तुखम बालंगा का, रोज़ का शरबत और नींबू पानी, ये सब चीज़ें रखवाता था। और बहुत ज़्यादा शुरू में नहीं पीना चाहिए। और मशरूबात में दूध की लस्सी भी हो सकती है, मशरूबात में मट्ठा छाछ हो सकता है, मशरूबात में पानी हो सकता है, जमजम हो सकता है। और आपको तो बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। और दोस्तों, आप देख रहे थे कि तफसीली बातचीत डॉक्टर मोहसिन वली साहब ने की है और उन्होंने तमाम एहतियातें भी बता दी हैं और तमाम मरीजों के लिए भी वो तमाम एहतियातें और प्रिकॉशंस बता दी गई हैं। हमें लगता है कि अब शायद कोई सवाल आपके जहन में ना होगा, इसीलिए हमने खामोशी से डॉक्टर साहब से कोई सवाल ना करते हुए उनकी बात को और उनकी हिदायत को ही सुनने की कोशिश की है। और हमें उम्मीद है दुआ करें, अपने लिए भी करें, मेरे लिए भी करें। अच्छा, डॉक्टर साहब का कहना है कि उम्मत के लिए, पूरी इंसानियत के लिए दुआ करें और ख़ासतौर से डॉक्टर साहब के लिए भी दुआ करें ताकि ये आगे तक आपको ठीक से देख पाएँ और आपको सही राय दे पाएँ। और इन जैसे डॉक्टर्स जो है वो मुल्क के अंदर जो है वो एक फ़िज़ा को, सांप्रदायिक सद्भाव की फ़िज़ा को भी आम कर सकें और आपकी और हमारी सेहत का अच्छा ख्याल रख सकें। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। हम हाजिर होते हैं आपके साथ फिर किसी एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच।